हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। I'm a former ISRO साइंटिस्ट और मैं अनअकैडमी एटम्स पे पढ़ा रहा हूं तुमको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आज के इस वीडियो में अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जब अलग अलग इनपुट्स को चेंज किया गया और उससे जो वेरिएशन आउटपुट में ऑब्जर्व हुआ उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है तो जो मुझको नहीं जानते थोड़ा सा मैं फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मनीष पुरोहित मेरा नाम है। बिट्स पिलानी से मैंने मेरी डिग्री करी है। आई एम बीटेक इन ट्रिपल MSc फिजिक्स में करी मैंने, फिर आगे जाके मैंने MA इंग्लिश भी कर लिया। रिसेंटली मैं इसरो में काम करता था। इसरो से जब से मैंने छोड़ा तब से मैं बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, तो तकरीबन 5+ ईयर्स का मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने मंगलयान, GSAT, INSAT, IRNSS, IRS इन सब मिशंस पे काम किया हुआ है और 15-16 के आसपास जो स्पेसक्राफ्ट है उनके लिए मैंने सोलर पैनल फैब्रिकेशन एंड डिजाइनिंग पे वर्क किया हुआ है। मेरे बारे में तो धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में अपन जानते रहेंगे। अब देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्विकली कि कोई नई अपडेट जो अपने को अनअकैडमी से आई हो। ठीक है, तो लेट्स सी। तो ये तो वही है भाई, प्लस एंड आइकॉनिक जो 2 कोर्सेज ऑफर करता है अनअकैडमी। दीज आर दी फी फॉर द कोर्सेज। बस ध्यान ये रखना है कि अगर तुमको इस पे और डिस्काउंट चाहिए हो, यू कैन यूज द मंत्रा निम्बस। निम्बस जो है अपना जादुई मंत्र है, उसको यूज करोगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जो भी यहाँ पे लिख रहा है तुमको 54% ऑफ जो लग रहा है, इसके अलावा अगर और डिस्काउंट चाहिए यू कैन यूज द कोड निम्बस फॉर प्लस। सिंपल आइकॉनिक के लिए भी वही बात है, तीनों की ये जो है फी रेंज है। अगेन यू कैन अप्लाई दिस मंत्र, लगा दो और जादू हो जाएगा। यू विल गेट फर्दर मोर डिस्काउंट्स ऑन दैट। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों कोर्सेज में? तो प्लस के अंदर देखो जो बीच का व्हाइट गोला है, तो प्लस के अंदर जो है वो ऑफर होता है। आइकॉनिक में इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मिल रहा है एक्सपर्ट गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस, और दोनों चीज बहुत वाइटल है दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में अपन जब देखेंगे ना, देन यू रियलाइज कि दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल। सक्सेस को डिफाइन करने में बहुत क्रिटिकल रहती है। ओके, बाकी तो आस्क का डाउट एक फीचर है, बार बार प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटी फीचर है। इससे तुम अपने डाउट्स तुरंत पूछ सकते हो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। करना क्या है, फोटो खींचनी है, अपलोड कर देनी है। अपलोड करोगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके इंस्टेंटली तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, डूज एंड डोंट्स है, यहाँ पे पॉज करके इसको डूज एंड डोंट्स पढ़ लो। ठीक है, आगे देखें। ये जो एग्जाम है एवरी संडे 12 PM से 3 PM होता है। इस एग्जाम को, यूसेट के एग्जाम को अगर तुम देते हो तो स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये कुछ डिटेल्स है, यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, बस ध्यान रखना फाइन प्रिंट जो है एप्लीकेबल ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ 6 months एंड अबाव, राइट। ओके, अब ये कुछ है अपकमिंग बैचेस के बारे में। अप्रैल में जो बैचेस आने वाले हैं, यू कैन हैव अ लुक। जो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो डेट के साथ दिया हुआ है, जो भी डेट्स हैं जो कुछ भी है, ठीक है, वो तुम देख सकते हो। ओके, देन अपकमिंग टेस्ट इन अप्रैल। अप्रैल में कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं वो सारे भी हैं। 1 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, यानी आज भी है एक, है ना। ये सारे तुम देख सकते हो, राइट। और ये है मेरा ID अनअकैडमी वाली ऐप पे, मनीष ISRO इसरो। जाओ वहाँ पे और फॉलो कर दो और कुछ रिव्यू भी दे दो। कुछ तुम्हारी इच्छा हो, वैसे तुम जितना प्यार बांटना चाहो बांट सकते हो। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं पढ़ाई। तो देखो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, फिर से एक बार देख लेते क्या है। तो मेरे पास है एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का बहुत बड़ा रोल है भाई हिस्ट्री ऑफ साइंस अगर अपन देखें, क्योंकि इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब बनती है जब वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, और वैक्यूम क्रिएट करना जब सीखा इंसान ने, उसके कारण बहुत कुछ बदला टेक्नोलॉजी की टर्म्स में और जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस हुई उसकी टर्म्स में। मॉडर्न फिजिक्स कहीं ना कहीं मान लो इसी पे डिपेंडेंट है कि भाई वैक्यूम बनाना आया कि नहीं आया। कभी आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को, अभी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। मेरे पास ये प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? जिसपे रोशनी गिर रही है, फोटो सेंसिटिव प्लेट। यानी ये वो मटेरियल है जिसपे जब रोशनी गिरेगी तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, कौन दे रहा है रोशनी? रोशनी देने वाला मेरे पास सोर्स है जिसको मैंने S से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये प्लेट जो है ये कलेक्ट कर रही है। किसको कलेक्ट कर रही है? जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी चीज को देखूं तो मैं बोलता हूं भाई जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी है EN। जो ये मेरा पर्टिकुलर फोटोसेंसिटिव प्लेट है, इसका जो वर्क फंक्शन है मैं उसको कहता हूं फाई नॉट। तो अगर इंसिडेंट एनर्जी जो है वो ज्यादा है फाई नॉट से, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये ऑलरेडी अपना कॉन्सेप्ट अपन पकड़ चुके हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके अगर निकल रहा है तभी तो वो आगे जा पाएगा। लेकिन अगर एनर्जी का अगर कम है इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन पूरा आगे तक नहीं जा पा रहा तो उसको आगे तक खींचेगा कौन? सो व्हाट वी विल डू, वी हैव अप्लाइड दिस पोटेंशियल। क्या करेगा ये पोटेंशियल? ये इसको प्लस दे रहा है इस प्लेट को। इसको मैंने पॉजिटिव क्यों बनाया? जिससे कि इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल कर सके। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड ये पुल कर लेगा। अब मैं इस पूरी चीज को अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई EN माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स।
अब सवाल आता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स का मतलब क्या हुआ? तो देखो ऐसा है कि अगर कोई रेडिएशन गिरा, उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है मेटल के, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो अगर सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई जितनी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी थी, तो वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ निकल सकता है? तो वो एनर्जी जो है वो है के मैक्स। तो इंसिडेंट रेडिएशन गिरा, उसने वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी को कंपनसेट किया, बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ली और वो भागा। लेकिन के मैक्स लिखने का यहाँ पे पर्पस दोस्तों ये है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सेम एनर्जी से नहीं निकलते। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ना, जो सीधे सीधे लाइनों से दिखाए हैं, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो तो वो कुछ पहले गिर रहे हो, कुछ की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो तो थोड़ी आगे जाके गिर रहे हो, कुछ की और ज्यादा हो तो थोड़ी और आगे जाके गिर रहे हो, और कुछ एकदम तेज जो है वो सीधे पहुंच रहे हो। आई बात समझ में? यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम एनर्जी पे नहीं मूव कर रहे। सवाल आता है क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्रिस्टल के अंदर से। जब क्रिस्टल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हो सकता है वो क्रिस्टल में कहीं टकराए, भिड़ाए, कुछ भी हो, उसके चलते वो उतनी एनर्जी के साथ न निकल पाए जितनी एनर्जी के साथ उसको निकलना चाहिए। इसलिए के मैक्स वो इलेक्ट्रॉन है जो मोस्ट एनर्जेटिक है, यानी जो 100% इस डिफरेंस की एनर्जी को लेकर निकल रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कि अपन क्या क्या बदल सकते हैं। तो अगर अपन देखें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, ये जो सोर्स है ये वेरिएबल हो सकता है, यानी मैं इसको चेंज कर सकता हूं, सोर्स को पावरफुल लगा दूं, ज्यादा थोड़ा कम पावरफुल लगाऊं, यानी इसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा इंटेंसिटी चेंज करी जा सकती है सोर्स की। और क्या चेंज करी जा सकती है सोर्स की? मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज करने से चेंज हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, मैं वो चेंज कर सकता हूं। और मैं क्या चेंज कर सकता हूं? यहां पे मेरे पास ये पोटेंशियल है जो तुम दिख रहा है यहाँ पे, जो ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, मैं इसमें पोटेंशियल को कम और ज्यादा कर सकता हूं। एंड आई हैव दिस कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का क्या रोल है? अपन ऑलरेडी देख चुके। कम्यूटेटर का रोल है फ्लिप करना पोटेंशियल को। तो मैं इस प्लेट को प्लस से माइनस पे कर सकता हूं। ये कुछ चीजें जो अपन चेंज कर सकते हैं। भाई एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करने के लिए मेरे को पता तो होना कि वो कौन कौन से वेरिएबल हैं जिनको मैं ट्वीक कर सकता हूं, तभी तो मैं देखूंगा कि क्या बदलेगा। अब यहाँ पे बदलेगा क्या दोस्तों? यहाँ पे एक चीज जो अपन मेजर कर रहे हैं ना, वो मेजर कर रहे हैं अपन फोटो करंट। तो जो फोटो करंट अपन मेजर कर रहे हैं वो बदलेगा। अब देखो एक चीज बहुत बढ़िया यहाँ पे ध्यान जाएगा तुम्हारा। फोटो करंट अपन मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, अमीटर, वो एक्चुअली नॉर्मल अमीटर नहीं है, वो माइक्रो अमीटर है। यानी करंट जो मेरे को मिलने वाला है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 की पावर -6 में है। अब सवाल ऐसा आ जाता है दोस्तों, क्योंकि इस बार जो तरीका चल रहा है ना जेईई मेन और नीट में, वो सिंपल पूछ सकते हैं भाई मैंने पूरा सेटअप कर दिया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो करंट होगी वो क्या होगी। तो इस फिगर में अगर मैं देखूं जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अगर मैं माइक्रो एम्पियर मेजर कर रहा हूं किसी अमीटर से, यानी आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो करंट की वैल्यू है वो माइक्रो एम्पियर में होगी। दिस थिंग कैन बी टेकन केयर, राइट, ध्यान में रखी जा सकती है। अब आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या फर्क पड़ेगा। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कैसे बढ़ा सकता हूं? सिंपल बात है, एक छोटा बल्ब लगाया तो एक बड़ा पावरफुल बल्ब लगा दो, या फिर क्या करो, जो सूरज है वो अपने से दूर है तो उसकी कुछ इंटेंसिटी है, पास चले जाओ सूरज के, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ज्यादा पास जाना मत, नहीं तो खा जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां आ जाए तो मान लो मेरे को इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, आई विल क्विकली गो थ्रू द स्टेप्स। तुम क्या कर सकते हो, यहां पे पॉज लेके इनको पढ़ सकते हो, लेकिन लेट्स गो थ्रू द स्टेप्स क्विकली। कलेक्टर प्लेट ए जो कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ रही है, इमिटर प्लेट सी जो कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ रही है, जिसपे रोशनी गिर रही है। मैंने दोनों को एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे फिक्स कर दिया, यानी अभी मैंने वोल्टेज फिक्स कर दिया। वेरिएबल मेरे पास थे इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल, ये कुछ वेरिएबल थे मेरे पास। मैंने इसमें पोटेंशियल को फिक्स कर दिया, पोलैरिटी को फिक्स कर दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल यानी पोलैरिटी फिक्स कर दी मैंने उसकी वैल्यू फिक्स कर दी। फिर मैंने इंटेंसिटी को चेंज करना है, यानी सिर्फ अब एक चीज वेरी करूंगा मैं, इंटेंसिटी। जब मैंने इंटेंसिटी को चेंज किया दोस्तों, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैंने बढ़ाया तो फोटो करंट जो वो लीनियरली भरा। अब ये जो लीनियर इंक्रीज हो रहा है फोटो करंट में, बात तो समझ में आई, लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है, ये जब ही होगा जब इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी जो है वो फाइन नॉट से ज्यादा होगी। अगर इंसिडेंट एनर्जी जो आ रही है वो वर्क फंक्शन से ही कम है, तो भाई कैसे होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं ना। अब देखो इसको ऐसे देख सकते हो, केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं अपन, तुम आयोनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आएगा, नहीं बाहर आएगा। मेरे को एनर्जी कितनी देनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा। तो वही बात यहां पे लग रही है, यानी ये सारी चीजें तो सही है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की उसको फिक्स कर दें, पोटेंशियल को फिक्स कर दें, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैं वेरी करता हूं, और वेरी कैसे कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो मैंने देखा करंट बढ़ता जा रहा है। तो फोटो करंट इंक्रीजेज
लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब यहां पे इस चीज को एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि कैसे हो रहा है इसको समझे कैसे, कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट क्यों बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन एक आ जाता है, एक सिंपल सा अपन देखें तो, कि भाई व्हाई द करंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। तो इसको ऐसे देख लो सिंपल समझने के लिए। मान लो मेरे पास एक पत्थर है, सामने खूब सारे पत्थर पड़े हैं। अगर उस पत्थर को मैं सही तरीके से मारता हूं और वो डायरेक्ट जाके एक पत्थर पे लगता है तो वो एक पत्थर को निकाल देगा। अब मेरे पास 2 पत्थर हैं तो वो 2 पत्थर के टकरेंगे तो 2 पत्थर निकल जाएंगे। मेरे पास अगर 10 पत्थर हैं तो वो 10 पत्थर पे टकराएंगे तो 10 पत्थर निकल जाएंगे। इस पर अपन जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, देन विल सी कि जो इंटेंसिटी मैं बढ़ा रहा हूं, ये मैं बढ़ा रहा हूं नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, कि पर सेकंड कितने फोटोन बढ़े उस पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो अपन समझ पाएंगे फोटोन क्या है, उसको कैसे वेरी करते हैं, देन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो वी विल गेट अ बेटर कंट्रोल ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि इंटेंसिटी बढ़ी कैसे। देखो दोस्तों, इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती है सोर्स को पास में लाके, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती है जो सोर्स है उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड जो वो रिलीज कर रहा है उसको दुगना, तिगुना, 4 गुना कर दो। यहां पे एक और बढ़िया क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, आ जाती है एफिशिएंसी की बात। एफिशिएंसी की बात जैसे वो बोलते हैं ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा था इसकी एफिशिएंसी है 30%, यानी अगर 100 फोटोन गिर रहे हैं तो उसमें से 30 फोटोन ही ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश कर पा रहे हैं, बाकी 70 फोटोन कोई काम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने देख लिया कि भाई इंटेंसिटी का रिलेशन कैसा है फोटो करंट के साथ, इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो करंट बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है मेरे पास पोटेंशियल, दूसरा वेरिएबल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल में भी 2 बात हो सकती है। पहली, भाई पॉजिटिव पोटेंशियल है और तुम उसको इंक्रीज करते चले जाओ, या फिर पोटेंशियल को फ्लिप कर दो और नेगेटिव की साइड बढ़ते चले जाओ। क्या होगा? तो अगर तुम इस फिगर को देखोगे ना तो इस फिगर में मेरे पास पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल भी है और मैंने उस पोटेंशियल को जब नेगेटिव कर दिया तो भी ग्राफ है, यानी 2 ग्राफ बने हुए हैं। अपन इन दोनों ग्राफ को टुकड़े में समझेंगे। पहले अपन क्या मानते हैं, मान लो मैंने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, अपन एक लाइन मान के चलते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, यानी जितने फोटोन आके गिर रहे हैं मेरी प्लेट पे वो मैंने फिक्स कर दी। मान लो 10 फोटोन आके प्लेट पे गिर रहे हैं और 10 के 10 फोटोन मान लो 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाया, मेरी कलेक्टर प्लेट कौन सी थी जो इधर लगी हुई थी सामने की साइड, एक ये प्लेट थी इमीटर प्लेट, एक इधर थी कलेक्टर प्लेट। रोशनी आई, इस पे टकराई, इससे इलेक्ट्रॉन निकले और ये जो मेरी कलेक्टर प्लेट है इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इसकी साइड भागेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचेगा। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, तो जब मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया, देखो प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, बात समझ में आई। फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की उसको फिक्स कर दिया, एक बार इंटेंसिटी को भी फिक्स कर दिया। अब क्या करता हूं, अब मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को वेरी करता हूं। कैसे वेरी कर रहा हूं, कुल मिला के मैं बोल रहा हूं मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को 0 से इधर की साइड इंक्रीज कर रहा हूं। तो जब मैं पोटेंशियल इधर की साइड इंक्रीज कर रहा हूं तो मैंने देखा कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ा, यहां से चालू करा मैंने ग्राफ को, इसको भूल जाओ एक बार, इधर की साइड को देखो तो थोड़ा सा वो बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा वो बढ़ा और बढ़ा और फिर वो एक जगह आके कांस्टेंट हो गया। मैंने उसके लिए बोला कि क्या हुआ, सैचुरेशन। क्या हो गया, सैचुरेशन, यानी करंट बढ़ा 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 और फिर सैचुरेट हो गया। इस पे सवाल आ जाता है दोस्तों कि करंट सैचुरेट क्यों हो गया, व्हाई द करंट विल सैचुरेट। तो वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन अभी मेरी इमीटर प्लेट निकाल रही थी, जो मेरी फोटो सेंसिटिव प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कलेक्टर प्लेट तक न पहुंच पा रहे हो। लेकिन जैसे ही मैं कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाने लगूंगा तो इसका जो पुल है वो बढ़ने लग जाएगा। इसका जब पुल बढ़ेगा तो जो कोई इलेक्ट्रॉन धीरे था, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के चलते पहले ही गिर रहा था, ये उस गिरते हुए इलेक्ट्रॉन को भी अपनी साइड खींच लेगा। तो मैं उसको यहां पे अगर थोड़ा सा बनाना चाहूं तो मान लो ये है मेरा जो इवैक्यूएटेड चैम्बर था और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इस प्लेट से, मान लो एक यहां गिर रहा था, एक यहां गिर रहा था, एक यहां गिर रहा था और एक आगे पहुंच रहा था प्लेट पे। जब मैं इस प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज करना चालू करूंगा पॉजिटिव साइड में, तो ये जो गिरते हुए इलेक्ट्रॉन है ये इनको भी अपनी साइड खींचना चालू कर देगी प्लेट। ठीक है, इससे करंट बढ़ने लग जाएगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद चाहे तुम कितना भी पोटेंशियल को बढ़ाओ, कितना भी पोटेंशियल को बढ़ाओ, करंट नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकले सारे के सारे सामने वाली प्लेट पे पहुंच गए। तो अब कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, अब और मेरे को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो मिल नहीं रहे, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी को
फिक्स कर दिया है। अब देखो दूसरा वेरिएशन अगर अपन देखें, तुम देखोगे 3 ग्राफ हैं, I1, I2, I3, यानी हो क्या रहा है, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो आई एम एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व इंक्रीज इन करंट, तो दैट्स हैपनिंग हियर। तो जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो करंट I1 से I2, I2 से I3 हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं। नेगेटिव साइड का ग्राफ भी है, तुम बोल रहे हो कि सर इधर का तो आप डिस्कस ही नहीं कर रहे, अभी डिस्कस करेंगे, पहले पॉजिटिव तो समझ लें। नेगेटिव की तो बात करते रहेंगे, वो तो पहले पूरी दुनिया ही नेगेटिव की बात करती है, कुछ पॉजिटिव तो बात करें अपन। तो पॉजिटिव की बात ये हुई कि जब पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल बढ़ाते हैं अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हैं अगर और इंटेंसिटी को फिक्स रखते हैं, तो करंट एक बार बढ़ता है फिर सैचुरेट हो जाता है यूं। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो ये जो हाइट है ये ऊपर चलती चली जाएगी। तो ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मेरे को पता है भाई, अभी देखा मैंने इंटेंसिटी बढ़ाओ तो करंट बढ़ता है, ठीक है। अब अपन नेगेटिव की साइड आएंगे, तो वही बात है फिर से इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने प्लेट ए को नेगेटिव दे दिया पोटेंशियल, यानी अब मैंने रिवर्स कर दी। किसकी मदद से करी रिवर्स, कम्यूटेटर, रोल ऑफ कम्यूटेटर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्यूटेटर की हेल्प से मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी। जैसे मैं पोलैरिटी रिवर्स करूंगा, एक बेसिक सी चीज है भाई, ये प्लेट है प्लस, ये प्लेट है माइनस, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यूं निकला, ये जो माइनस की प्लेट है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड आने नहीं देगी, ये क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी, धक्का देगी। लेकिन अगर ये जो माइनस वाला पोटेंशियल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और सामने से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये सुपर सॉलिड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फुल स्पीड में आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं मानेगा और आते आते इस पे पहुंच ही जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा माइनस में, तो अपन इधर जा रहे हैं, आई एम इंक्रीजिंग दी नेगेटिव वैल्यू, यानी मैं -1 से -2 से -3 से -4 से -5 इधर निकल गया। तो जब मैं इधर निकला तो मैंने देखा कि भाई जो करंट मेरा, जो ये अपना माइक्रो अपन ने एमीटर लगा रखा था, उसमें जो करंट की वैल्यू है वो ग्रेजुअली नीचे गिरने लग गई। देखो तीनों इंटेंसिटी में देख ले तो नीचे गिर रही है, और नीचे गिरते गिरते एक जगह के पे आके करंट हो गया 0। तो जिस पॉइंट पे करंट 0 हो गया, मैं बोलूंगा भाई मैं उस पोटेंशियल को रीच कर गया हूं जो कि है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी ये वो पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ना उसको रोक देगा। अब बात ये आई कि यहां पे एक बार में ये वैल्यू खट से 0 क्यों नहीं हुई, ये धीरे धीरे 0 क्यों हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तेज आ रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन धीरे आ रहे थे। तो सबसे पहले धीरे वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना चालू किया मैंने, और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा तो तेज आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी मैंने एक पॉइंट पे आके रोक दिया, ठीक है, फाइन। अब लेट्स सी यहां पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन ऑलवेज पॉज द स्क्रीन एंड ये देख सकते हो तुम। तो फोटो करंट इज फाउंड टू डिक्रीज रैपिडली until it drops to 0 at a certain sharply defined critical value of negative potential V naught negative potential जो प्लेट A पे लगा रखा है। So for a particular frequency of incident radiation the minimum negative retarding negative potential को मैं retarding बोल रहा हूं, तो पॉजिटिव जब था तो क्या बोलूंगा, accelerating, ठीक है। given to plate A for which the photocurrent stops और ड्रॉप्स डाउन टू 0, मैं उसको कहता हूं कट ऑफ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये डेफिनेशन है, जैसे बोर्ड में अगर आ जाती है, अब बोर्ड तो लिखोगे ना, 12वीं के बच्चे हो तो जब बोर्ड लिखोगे और पूछ लेगा भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ग्राफ बना के दिखाओ, तो अपनी एक पंथ दो काज, मैं बता डेफिनेशन भी बना दूंगा, ग्राफ भी बना दूंगा, उधर भी नंबर, जेई में भी नंबर, नीट में भी नंबर, जहां चाहो वहां नंबर लूट लो। बस बात ये समझना ही फिजिक्स है अपने को, राइट, ओके। आगे देखते हैं। अब यहां पे हम बात पोटेंशियल की कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये आ गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रुके, टुकड़ों में रुके, धीरे धीरे रुके, फिर फाइनली 0 हुए, तो क्या चीज गवर्न कर रही थी। तो यहां पे एक रिलेशन आ जाता है। रिलेशन क्या है देखो, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0 व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सफिशिएंट, यानी अब उसमें इतनी ताकत आ गई है कि इट कैन रिपेल, वो रोक सकता है, वो वापस पीछे धक्का दे सकता है मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को। मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो मैंने बोला भाई मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन था वो तो Ke मैक्स वाला था। तो Ke मैक्स वाला जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन था, अगर मेरे को उसको रोकना है तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं भाई, मैं जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर कर सकता हूं। तो मैंने बोल दिया अगर V नॉट मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उसको मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो है ये है वर्क डन बाय द रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्वेश्चन आ जाएगा भाई वर्क डन बाय द रिटार्डिंग पोटेंशियल कितना है,
तो वर्क डन बाय द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज द वर्क दैट इज डन टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। अब मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, तो मेरे पास रिलेशन आ गया भाई, के मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन। इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, पूछ लेते न्यूमेरिकल वो, ठीक है, ओके। अब वेरिएशन की बात करें, देखो तो यहां पे मैंने लिखा है भाई, अगर इंटेंसिटी को मैं बढ़ाता हूं, इंटेंसिटी को मैं बढ़ाता हूं तो इधर हाइट बढ़ गई, बात समझ में आई, लेकिन इधर कुछ ही चेंज नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ भाई, एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, तुम एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन आई, अब सवाल आ गया भाई ऑब्जर्वेशन आई है, बताओ क्या हो रहा है। तो तुम बोलोगे भाई हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि क्योंकि इंटेंसिटी जो है उस पर तो करंट डिपेंड करता है, तो करंट की साइड तो मैंने इंप्रूवमेंट या इंक्रीमेंट देख लिया, लेकिन सिंस इंटेंसिटी बढ़ाने का भी रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, यानी रिटार्डिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता, राइट। सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स द सेम एज द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द इंटेंसिटी इज चेंज्ड, और कुछ भी हो, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, इवन इफ इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी तुम बढ़ाओ या कम करो, ये चेंज नहीं होगा। तो सवाल आ गया, ये चेंज नहीं होगा तो ये किससे चेंज होगा भाई? अब ये सवाल आएगा ना, बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ एनालिस्ट या वैज्ञानिक अगर तुम बनते हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा, मैंने उसके वेरिएबल देखे, फिर से क्या क्या वेरिएबल थे, इंटेंसिटी, देन दूसरा क्या था, एनर्जी रेडिएशन की, एनर्जी ऑफ रेडिएशन चेंज नहीं करी ना अपन ने अभी, हाँ लेट्स सी, ये तो मैं सोचा यार। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी चेंज, एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा अपन ने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। प्लैंक साहब को धन्यवाद, प्लैंक साहब ये फॉर्मूला नहीं देते तो अटके रह जाते अपन, लेकिन प्लैंक साहब ने फॉर्मूला क्यों दिया, क्योंकि प्लैंक साहब को कोई एनर्जी का फॉर्मूला नहीं निकालना था, उनको एक बेसिक फिनोमेना एक्सप्लेन करना था। क्या है बेसिक फिनोमेना, कि भाई अगर तुम आयरन रोड को उसमें गर्म आग में रख दो, या तुम एक ग्लास रोड को गर्म आग में रख दो, दोनों जब गर्म होती है तो दोनों ही लाल क्यों होने लग जाती है। फिनोमेना ऑफ कलर अगर तुम देखो दोस्तों तो टोटली डिफरेंट है। अपन जो कलर परसीव करते हैं उस पर बहुत सारी चीजें लग रही हैं, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, फोटोन का पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, पता नहीं क्या क्या ही फिनोमेना लग रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन एक बहुत ही यूनिफॉर्म ऑब्जर्वेशन थी कि एक आयरन रोड ली, एक ग्लास रोड ली, दोनों को आग में डाल दो, दोनों लाल हो जाएगी। क्या कहते हैं अपन, रेड हॉट। रेड हॉट ही क्यों, कौन एक्सप्लेन करे? तो उस वक्त के फिजिसिस्ट, यही वो ये 1860 70 80 का टाइम था, उस वक्त के फिजिसिस्ट जो थे वेव थ्योरी ऑफ लाइट को भी बहुत प्रोपोगेट कर दिया था। मैक्सवेल साहब ने भी धमाका मचा दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उस फील्ड में। वहां पे प्लैंक साहब अटक गए थे इस सवाल में और उन्होंने सोचा यार इसका आंसर तो चाहिए, एंड फाइनली ही केम आउट विद दिस एच। क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, भाई उनकी इज्जत में तो रखा हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट है एच। तो मेरे को फॉर्मूला मिल गया E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब ये E इज इक्वल्स टू एच न्यू जो फॉर्मूला ये बोलता है भाई फ्रीक्वेंसी को तुम चेंज कर दो, एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कर दिया। लेकिन सिंस अपन एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं, मैं एट अ टाइम एक ही वेरिएबल चेंज करूंगा। तो मैं क्या बोलता हूं, ठीक है भाई एक वेरिएबल चेंज करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। और मैं बोलता हूं इंटेंसिटी को तो अपन फिक्स रखते हैं और अपन फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो यहां देखो, तो मैंने अगर इंटेंसिटी को सेम रखा तो इस ग्राफ में सैचुरेशन करंट की जो हाइट है वो फिक्स हो गई, राइट? समझ में आ रहा है? देखो यहां पे इंटेंसिटी को फिक्स रखा। अब इंटेंसिटी को फिक्स रखने का दिमाग में क्या क्रिएट करना है, लिंक ये क्रिएट करना है। इंटेंसिटी फिक्स यानी नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम जो है वो मैंने फिक्स कर दिया कि कितने फोटोन आके टकराएंगे, फिक्स कर दिया उनको मैंने। तो हाइट फिक्स हो गई क्योंकि जितने फोटोन आएंगे उतने ही जाके भिड़ेंगे। दूसरी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो फिक्स कर दी मैंने, ये भी फिक्स करा है कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, देखो यहां पे लिख रखे 3 फ्रीक्वेंसी लिख रखी है, फ्रीक्वेंसी 1 2 3। ये दिया हुआ है कि भाई 3 2 से ज्यादा है, 2 1 से ज्यादा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तीनों ही फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है ही नहीं, अगर इंसिडेंट एनर्जी जो आ रही है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है ही नहीं, तो ये भैया मेरा एक्सपेरिमेंट होना ही नहीं है, राइट? तो एक्सपेरिमेंट जब ही होगा जब एनर्जी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। क्लियर? थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा है लेकिन आपस में भी एक दूसरे से ज्यादा है। तो क्या ऑब्जर्व किया, लेट्स सी।
So different values of stopping potential but the same value of the saturation current for the incident radiation of different frequencies. क्या ऑब्जर्वेशन आई कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन सिंस इंटेंसिटी आई है तीनों की, तीनों ही रेडिएशन जो है उनकी इंटेंसिटी आई है, तो जो करंट है सैचुरेशन करंट वो फिक्स हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसलिए रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो गई। उसमें भी एक ऑब्जर्वेशन क्या थी, देखो यहां पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, और यहां पे V03 की वैल्यू V02 से ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, माइनस में ज्यादा है, यानी मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, यानी ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल। तो रिलेशन जो मेरे को दिखा एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हाउ डू आई नो? बिकॉज E-phi is KE max, right? E-phi is KE max. KE max is related to stopping potential, right? We know that KE max is EV0. तो अगर KE max बढ़ेगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो नहीं रहा ना, तो क्या बढ़ेगा? V0 का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसलिए ये ग्राफ पीछे की साइड शिफ्ट हो गया। तो देखो अपन ने दोस्तों एक तरीके से ना पूरी पिक्चर क्लियर कर ली। इंटेंसिटी बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, गिवन द केस फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, ठीक है। दूसरा केस इंटेंसिटी बढ़ाओ हाइट तो बढ़ेगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं रह जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कह रहा है कि अगर मैं पोटेंशियल को फ्लिप कर दूं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दूं, तो जब पीछे जाना चालू करूंगा मैं, तो जो मेरी कलेक्टर प्लेट है वो जितनी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे करंट आके रुक जाएगा। करंट वहां रुक गया तो मैं उसको बोलूंगा ये जो पोटेंशियल है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, दैट के मैक्स विल बी इक्वल टू EV0। दूसरी साइड क्या था, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, देन एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो गया। सैचुरेट हो गया इसका मतलब ये कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सारे के सारे सामने पहुंच गए। अब और पोटेंशियल बढ़ाते रहो, यू विल गेट नथिंग। फिर अपन ने देखा फ्रीक्वेंसी का, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो के मैक्स बढ़ेगा, के मैक्स बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ग्राफ पीछे जाएगा, ठीक है। आगे देखें अब यहां पे ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको मैथमेटिकली अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो इधर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो मैंने लिखा भाई के ई मैक्स इज EV0। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अभी मत बोलना माइनस साइन, अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और दूसरा मैंने लिखा कि भाई इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज KE मैक्स। दोनों इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो मैं बोल दूंगा E इंसिडेंट माइनस फाई इज इक्वल्स टू EV0, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करें, मेरे को क्या चाहिए इधर, V0 चाहिए, E को नीचे ले जाओ, तो मैं लिखूंगा V0 इज इक्वल्स टू E इंसिडेंट अपॉन E माइनस फाई अपॉन E, Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C, कर दो कंपेयर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, इंसिडेंट रेडिएशन की, तो थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, तो मेरे को फॉर्मूला मिल जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू H न्यू ऑफ इंसिडेंट अपॉन E माइनस फाई बाय E। तो ये है मेरा Y, ये है मेरा X, ये माइनस वाला जो है ये नेगेटिव C, यानी ये ग्राफ अगर मैं खींचूंगा तो यूं ये नीचे जाके इधर भी कहीं ना कहीं काटेगा। ये जहां काटेगा वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी माइनस फाई बाय E। ये जो ग्राफ है इसमें स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप जो होगा वो होगा H बाय E। इसका स्लोप कितना होगा, इसका भी H बाय E। ये जो पॉइंट है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, तो अगर इस ग्राफ को एक्स एक्सिस को काटना है, यानी मैं बोलूंगा भाई V0 को कर दो 0। अगर मैं V0 को 0 कर देता हूं तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ कब काटेगा, जब जो मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये हो थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू वहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों समझनी, क्या है वो देख लेते हैं। अगर मेरे को ये ग्राफ देखना है, ओके, मैं क्या करता हूं ना, एक बार इसको थोड़ा सा अपन इसको इरेज कर देते हैं, कुछ चीजें अपन इसमें से, है ना। तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, यहां से, और ये इरेज कर देता हूं, थ्रेशोल्ड को रहने देता हूं, ये इरेज कर देता हूं, और ये इरेज कर देता हूं। अब एक बार ये चीज अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे अपने क्या हो रहा है। तो अगर इस ग्राफ में मैं देखूं, ये ग्राफ इस इक्वेशन को, ओके, इसको भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं,
है ना, ये हटा देते हैं। इस इक्वेशन को प्लॉट कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, तो लेट्स टेक ब्लैक कलर। ये जो इक्वेशन है, तो ये मेरा y है, ये मेरा m है, ये मेरा x है और ये c है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ को जब मैं प्लॉट करता हूं तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब ये जो मेरी स्लोप है h बाई ई, इसमें h भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है। इसका मतलब किसी भी मेटल के लिए बनाओ, मेटल A के लिए बनाओ या मेटल B के लिए बनाओ, किसी भी मेटल के लिए बनाओ, ये ग्राफ जो कि लाइन जो बनेगी ना, इसकी स्लोप जो है वो m है और m की वैल्यू फिक्स है, m इज h अपॉन ई, ये वैल्यू फिक्स हो गई जब y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, पहली चीज। दूसरा, जब ये ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, तो सिंस x एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी, सिंस मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूं, तो x एक्सिस पे जब ये ग्राफ काटेगा x एक्सिस को, तो वो मेरे को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देगी जहां पे कट रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, जितना ज्यादा ग्राफ इधर की साइड शिफ्टेड है, यानी मेटल B और मेटल A में कंपेयर करूं, तो मेटल B जो है उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट प्राइम, जो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। अब सवाल क्या आ सकता है, सवाल ये आ सकता है बहुत सिंपल सा, A B C तीन मेटल हैं, तीनों मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 2 3 और बोला ग्राफ प्लॉट करो कैसा आएगा। तो यू शुड नो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो ग्राफ सबसे आगे, फिर दूसरे का इधर, तीसरा इधर, यूं ग्राफ प्लॉट करेगा। अपन तीनों ग्राफ ऐसे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट जहां पे काट रहा है फिर से क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये फिर से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल यूं बढ़ रहा है, यानी अलोंग दिस लाइन में जा रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है विद दी फ्रीक्वेंसी, यानी ये ग्राफ सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब तो अब आगे देखते हैं अपन। तो अब मेरे पास है, मेरे को एक ग्राफ प्लॉट करना है शोइंग द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तुरंत लिख लें, तो मैं लिखता हूं भाई h न्यू इन माइनस phi is equals to k e max, right? y is equals to mx minus c। यानी अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा ग्राफ को, तो what I will get, तो जो ऐसी लाइन मिलेगी, इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस फाई, इस पे क्या होगा, ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी। ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर अपन देखें, यहाँ पे ये जो पॉइंट जो मेरा कट रहा है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूं, ये वो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट लिख दूं। स्लोप कितनी होगी इसकी, स्लोप कितनी होगी, स्लोप होगी इसकी h, एज सिंपल एज दैट। पिछले ग्राफ में h बाई ई और यहां पे h, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक अपन ने थ्योरी अपन ने देखी है इसकी चैप्टर की। अब इसमें अपने को खूब सारे, इस टॉपिक के खूब सारे न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारे के सारे जो चीज अपन ने अभी देखी ये अपने दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। उससे पहले फिर से एक बार अपन क्विकली देख लें अपडेट्स, जो अपने को अनअकैडमी से अपडेट्स अपने को जो आ रही हैं, क्या नई अपडेट्स हम देख लें। तो एक बार क्विक रिकैप, अपने पास जो है प्लस के सब्सक्रिप्शंस हैं और आइकॉनिक के हैं। प्लस के सब्सक्रिप्शंस हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के। फिर से बता दूं, अपना जो मंत्र है उसका नाम है निम्बस, लगाओगे तो जो डिस्काउंट दिख रहा है उससे और ज्यादा डिस्काउंट पाओगे। सेम इज द केस विद आइकॉनिक, अगर मैं आइकॉनिक में जाता हूं, ठीक है। सो इन आइकॉनिक जो है वो भी फिर से वही 3 है, 12, 18 और 24, यानी 1 साल, 1.5 साल और 2 साल। फिर से अपना मंत्रा निम्बस लगाओ, जादू का मंत्र है, और जो भी तुमको डिस्काउंट मिल रहा है ऑलरेडी उस पर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर वही जो मैंने फिर से बताया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक, ऑलरेडी अपन इसको देख चुके हैं। याद रखना, एक्सपर्ट गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस, दो बहुत क्रिटिकल चीजें जो आपकी परफॉर्मेंस में मैटर करती है, दोनों अपने को आइकॉनिक के साथ मिल रही है, राइट। आस्क अ डाउट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर तुमने जैसे आप अपन पढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में तुमको कोई डाउट आता है, मान लो अगर तुम मेरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, तुमको इंस्टेंटली वो डाउट का सोल्यूशन चाहिए, आस्क अ डाउट, ये तुम्हारे पास है, कुछ ही नहीं करना। करना क्या है, तुमको फोटो खींचनी है, अपलोड करनी है, फोटो को प्रॉपर्ली क्रॉप करा, सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और अपना सॉल्यूशन देखा, एज सिंपल एज दैट, ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट। डूज एंड डोंट्स, पोज द स्क्रीन, रीड द डूज एंड डोंट्स, ओके। फिर से बता दूं, एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, ये बहुत जरूरी है रिमाइंड करना। यू सेट जो है भाई हर संडे 12 से 3, ठीक है। सबसे बड़ी बात, एनरोल तो फ्री के कर ही सकते हो। सबसे बड़ी बात ये, स्कॉलरशिप जो मिल रही है ना वो काफी अच्छी अच्छी हैं। यू हैव 100%, 75%, 50%, 25%। बस ध्यान रखना, फाइन प्रिंट सदा पढ़ो, 6 महीने से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लोगे ना तभी मिलेगी, ओके। तो दीज आर द फ्यू कोर्सेज दैट आर अपकमिंग बैचेज इन अप्रैल, and these are the upcoming tests that are going to happen in April, right? और ये है अपना हैंडल, फिर से बता दूं, भूल मत जाना, जरूर से जाना और इसको अपने तुम
बिल्कुल फॉलो करना इसको। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप, मनीष इसरो ISRO, ये मेरा हैंडल है। यहाँ जाओ, रिव्यू करो, देखो, उधर भी आऊँगा मैं क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। ओके, सो दैट इज ऑल। सो थैंक यू दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे इसको टॉपिक को अगले वीडियो में। वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन दैट। मिलेंगे तब, ठीक है। जय हिंद।